अक्सर देखा जाता है कि लोग अर्थमेटिक की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं और जब मेन एग्जाम में एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि वहां पे ड्रॉप कर कर चले आते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन दोस्तों से नहीं बन पाती है। कारण यही होती है कि एडवांस में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोग अच्छी तरह से नहीं उसको रीड कर पाते, पढ़ पाते, जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस जो है नॉर्मल क्वेश्चंस होते हुए भी हम लोग से छूट जाती है। और आपको पता ही होगा आप लोगों को दोस्त की एक नंबर जो है मेरिट बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होती है। तो जस्ट मैं बस वही कहना चाहूंगा, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज आप कोई भी टॉपिक को इग्नोरेंस मत करें। ठीक है, आपका जब भी आप सेट मारते होंगे तो सेट में कुछ क्वेश्चंस मैथ्स से रिलेटेड अर्थमेटिक को छोड़कर एडवांस में आपका कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा आता होगा जो कि आप बिना जानकारी के वजह से उसको ड्रॉप कर देते होंगे, छोड़ देते होंगे। बस फ्रेंड्स उसे रीड करें। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस होती है। ठीक है, बस इसी से रिलेटेड आज मैं कुमार अंबुज एक नए चैप्टर के साथ आपके अपने चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होती है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि बेहद ही इजीली होता है, केवल जानकारी नहीं रहने के कारण इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है मेन एग्जाम में आप ड्रॉप कर कर चले आते हैं और बाद में जब रिजल्ट आने की संभावना जो भी होती है वो थोड़ा सा इग्नोरेंस कम हो जाती है। सो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट होती है जो कि मैं कोशिश करूंगा कि इसे बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट इजीली ढंग से बता सकूं। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर कि किस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं और इसका मेन जो है इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। किसकी नियामक ज्यामिति, जो कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति या फिर नियामक ज्यामिति के नाम से भी यह चैप्टर जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें दो अक्ष होते हैं, दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, जो कि आपको मैं जस्ट फिगर के द्वारा ड्रॉ करके आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आपके सामने दो अक्ष होती है। ठीक है, दो लंबवत रेखाएं होती है, एक रेखा इधर से और एक रेखा इधर से होती है। दो आपके सामने लंबवत रेखाएं हैं। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर इसका नामांकन करते हैं तो यहाँ पर इसको लिखते हैं x। तो जब यहाँ पर x लिखेंगे तो यहाँ पर x1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे y तो यहाँ पर हो जाएगा y1। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर x लिखेंगे तो यहाँ पर x1 होगा, यहाँ पर y लिखेंगे तो यहाँ पर y1 होगा। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका नामकरण कहीं से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्रेंड्स एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है ये मूल बिंदु इसको O मानते हैं। ठीक है, O यानी कि इसको हम ओरिजिन के नाम से जान सकते हैं। ओरिजिन यानी कि कहते हैं इसको मूल बिंदु, इसको क्या कह सकते हैं, मूल बिंदु, जो कि आप 10th लेवल या फिर 10+2 में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो मूल बिंदु इसको ओरिजिन कहते हैं। अब फ्रेंड्स मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसमें जो होता है आपका जो है चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश मतलब क्या होता है कि किसी भी कागज को अगर 4 एरिया में बांट देने की क्रिया ही चतुर्थांश कहलाती है। ठीक है, चौथा अंश होता है। ठीक है, चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, x और x1 यानी कि xo x1। ठीक है, इससे xo और x1 को हम लोग कह सकते हैं x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस। ठीक है, और yo y1। ठीक है, yo y1 को हम लोग कहेंगे y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही दो एक्सिस होती है और इसके मूल बिंदु पर जो होता है वो ओरिजिन होता है, इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। अब देखिएगा फ्रेंड्स कि इसमें आपका 4 डायग्राम होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आपका चतुर्थांश में आता है, कौन कौन सा पार्ट बनता है। अब देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में मैं लिख देता हूं, ओरिजिन।
ठीक है, इसको कहेंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु इसे कहते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, एक चीज गौर कीजिएगा कि जब यहाँ 0 है, O है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये इसको डिनोट करते हैं अंकों के द्वारा, ठीक है, इसको अंक से डिनोट करते हैं। और यह कहां तक जा सकता है, तो यह आपका इनफिनाइट तक जा सकता है, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार ऊपर में लेके चलते हैं तो इसको पॉजिटिव में लेके चलते हैं, पॉजिटिव यानी प्लस में, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, जहां तक जा सकता है आपका डायग्राम, जहां तक आपको इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ऊपर में है 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां तक आप लेके चले जाइए, ठीक है। फिर इसी प्रकार अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यह जो होता है आपका पॉजिटिव टर्म में होता है, ऊपर वाला भी आपका पॉजिटिव टर्म है, यानी कि देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है तो यह पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा, और यह वाई एक्सिस है तो यह जो है पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब देखिए इधर आते हैं तो इधर निगेटिव में होता है, यानी कि ये जो क्रम होता है निगेटिव में होता है, ठीक है। जैसे इसको आप ले लीजिए, ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहां पर ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये भी आपका कहां तक जाता है, इनफिनाइट तक जाता है, अनिश्चित जाता है, ठीक है। अब देखिएगा उसी प्रकार इसको ऊपर वाला में भी लेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाला में भी आप ले सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। आप इधर से ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप इधर भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यही आपका मेन मूल पोल होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कार्तीय तल, इसको क्या कहते हैं, कार्तीय तल। अब कार्तीय तल का डिफिनेशन क्या होगा, कि कार्तीय तल का डिफिनेशन होगा कि वह तल जिस पर दो लंबवत रेखा आपस में O बिंदु पर कटता है, ठीक है, वह तल जिस पर दो लंबवत, देखिए एक लंबवत रेखा यहाँ है और एक लंबवत रेखा यहाँ है, जिस पर जो है O बिंदु पर क्या है, कटता है। तो देखिए आपका ये O बिंदु है, ठीक है, ओरिजिन है यानी मूल बिंदु है, इस पर दोनों लंबवतीय तल कट रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं कक्षीय तल, ठीक है। अब चलते हैं कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहां से देखिएगा कि यह जो क्या है आपका पॉजिटिव है, यह आपका पॉजिटिव टर्म है और यह भी क्या है, पॉजिटिव टर्म है। तो इसके लिए यहां से चलेंगे तो ये पॉजिटिव है तो इसके लिए प्लस लिखेंगे, और ये भी पॉजिटिव है तो इसके लिए प्लस लिखेंगे, यानी प्लस प्लस। तो ये किस में आ जाएगा, फर्स्ट पोल में आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यह आपका आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश आ जाएगा, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में यह आ गया, ठीक है। अब इधर से चलेंगे फ्रेंड्स, ये दोनों में देखेंगे तो देखिएगा इस तरह से चलते हैं तो ये आपका माइनस होता है, याद रखिएगा ये आपका क्या होता है, माइनस होता है। ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, तो माइनस और प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस और प्लस। तो ये किसमें चलाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में चलाएगा, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में चलाएगा। अब देखिए इधर से चलाते हैं, तो अब देखिएगा ध्यान से कि इधर से चलेंगे तो ये भी आपका माइनस होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी क्या होता है आपका माइनस होता है, और ये भी क्या होता है आपका माइनस होता है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से माइनस होता है तो यह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, जो कि किस में चलाएगा, थर्ड में चलाएगा, थर्ड चतुर्थांश, ठीक है, थर्ड चतुर्थांश। एकदम बारीकी से समझिए, कोई टेंशन नहीं है, एकदम आराम से पढ़िए, ठीक है, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। तो इसको क्या करते हैं, थर्ड चतुर्थांश। अब देखिएगा फ्रेंड्स इधर से, तो इधर में आपका आएगा, देखिए इधर माइनस है और एक क्या है आपका प्लस है, तो माइनस और प्लस, तो चतुर्थांश, इसको क्या कहेंगे, चतुर्थांश, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे और याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो भी डेटा जाएगा आपका ऐसे जाएगा, देखिए जो भी डेटा जाएगा आपका ऐसे जाएगा, यानी प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ इधर से, ठीक है। आई बात समझ में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स कि अब देखिएगा कि अगला क्या होता है,
अगर कोई भी ओरिजिन यानी मूल बिंदु, ठीक है, तो मूल बिंदु का मान हमेशा पॉजिटिव में होता है और 0 0 होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं कि मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु का मान कितना होता है 0 0, हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज नहीं दिया रहे तो मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे ना तो वहां पर हम क्या ले लेंगे 0 0। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे। कहता है कि नीचे दिए गए बिंदुओं में से प्रत्येक किस पाद में स्थित है, यानी कि किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे थे कि -4 है और 7 है, कहने का मतलब माइनस है और इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है। तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में यानी किस पाद में स्थित होता है, तो माइनस प्लस का आंकड़ा तो हमने बता रखा था ना कि माइनस प्लस किस में जाता है। तो देखिए ये माइनस का लोगो है, ये प्लस का लोगो है, यानी कि ये जाएगा प्लस और ये जाएगा आपका माइनस, यानी माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में जाता है तो सेकेंड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश यानी कि द्वितीय पाद में जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार है -3 और -8 यानी दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो दोनों में माइनस लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो कितने जाएगा आपका तीसरा चतुर्थांश में। क्योंकि देखिए इधर से भी माइनस है और इधर से भी माइनस है, तो किस में जाएगा आपका तीसरा चतुर्थांश में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा तीसरा पाद। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो +5 है -3 है, तो प्लस और माइनस का कॉम्बो किस में जाता है 4 में जाता है, सॉरी प्लस और माइनस का कॉम्बो। ठीक है, यहाँ +5 है और -3 है। ठीक है, तो +5 है और -3 है, तो बात सिंपल है कि 4 में ही जाएगा क्योंकि प्लस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिएगा तो 4 में जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है 2 और 5 यानी प्लस और प्लस दोनों में क्या है प्लस प्लस है, तो जब दोनों में प्लस प्लस है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस में जाएगा प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आप जो है इसी प्रकार इसको बनाइएगा। ठीक है, आप बस इसको याद रखिएगा और इस पे इसको हल कर दीजिएगा, तो 1 नंबर आपको कभी रुक नहीं सकता। अगर इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो आप हमेशा 1 नंबर उठा लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि अगला क्वेश्चन की किस टाइप का क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो किस टाइप का। देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप का होता है कि बिंदु ए जो कि 3 6 है तथा बी 3 -6 के बीच की दूरी बताएं। ये आप हमेशा देखते होंगे सेट में, प्रैक्टिस सेट में या फिर मेन एग्जाम देने जाते होंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आपको जो है दिखाई देता होगा। तो देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, याद रखिएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो कि मैं लिख देता हूं। दो बिंदुओं के बीच दूरी बराबर होता है आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्त ये कहां से आएगा, तो ये आपका कहीं से नहीं बस यहीं से आ जाएगा। ठीक है, आपका जो कि दे रखा है, अब आप देख लीजिएगा कि a का मान दे रखा था आपका 3 और 6। ठीक है, और b का मान दे रखा था आपका कितना 3 और -6। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम x1, क्या मान लेंगे इसको हम x1। ठीक है, और इसको मान लेंगे y1। ठीक है, सॉरी इसको मान लेंगे y1। जब भी मानिएगा तो x और y के सापेक्ष में, वो इसलिए कि जब मैंने डायग्राम आपको बताया था तो इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं, तो जब भी बनता है तो x और y से रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x1 और इसको y1। अब इसको मान लेंगे आप x2। ठीक है, और इसको मान लेंगे y2। ठीक है, अब सबका मान हम पुट कर देंगे, तो देखिए इसमें पुट कर देते हैं, तो √x2 आपका कितना है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस, फिर है आपका x1 कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर है आपका प्लस, है ना,
अब चलते हैं, आपका है y2, ठीक है, तो y2 का मान है -6, ठीक है। फिर जो है y1, तो y1 का मान है 6, ठीक है, -6, चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस और 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं, तो रूट अंडर, अब 3 में से 3 गया मेरा क्या, तो 0, तो 0 का होल स्क्वायर तो 0 प्लस -6 माइनस कितना हो जाएगा 12 और -12 का होल स्क्वायर, यानी कि आपका कितना हो जाएगा रूट अंडर 12 से, यानी हो जाएगा 144। 144 का वर्गमूल होता है कितना 12, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो है ना एकदम इजीली, ठीक है। आप बस इसी प्रकार इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा तो रूट अंडर आपका x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आगे चलते हैं कि आगे किस टाइप का अगला क्वेश्चन आपका रहता है कि बिंदु A में BO तथा B में OA के बीच की दूरी बताएं। तो जैसा कि अभी जस्ट हमने बताया कि बीच की दूरी है, तो यहां से निकाल लेंगे कि बीच की दूरी बराबर, ठीक है, बीच की दूरी बराबर रूट अंडर, जो कि हमने अभी जस्ट बताया क्या होता है x2 x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए, इसको मान लेंगे x1, ठीक है, और इसको मान लेंगे आप y1, ठीक है। इसी प्रकार इसको मान लेंगे x2, ठीक है, और इसको मान लेंगे y2, ठीक है। अब इसको पुट कर देना है, तो देखिएगा फ्रेंड्स कैसे पुट करेंगे। रूट अंडर x2 का मान है 0, तो लिखेंगे 0 माइनस x1 का मान है b, तो यहाँ लिख देंगे b का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 कितना है a है और माइनस का माइनस और फिर y1 कितना है 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर रूट हो जाएगा माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -0 यानी कि a का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या फिर इसको कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो है ना बिल्कुल सिंपल। तो अब जहां कहीं भी दिखे बस उसको रगड़ देना है, मार देना है, ठीक है। आप उसको टिक करके चलाइएगा, ठीक है, अब तो नहीं फंसेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का। देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि बिंदु 6 8 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसको बताने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बताकर दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हुआ, ठीक है, यहाँ पर कार्तीय तल हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपका ओरिजिन है मूल बिंदु, इसको क्या कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं, जो कि मैंने बताया ORIGIN, ठीक है। अब देखिएगा ये जो होता है पार्ट आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि इसको आप इंडिकेट अंक से कर सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये पार्ट आपका निगेटिव होता है तो इसको भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, -1 2 3 -4 -5 -6 -7 -8। अब आपका कह रहा है कि मूल बिंदु से, तो हमने बताया था बेसिक क्लास में कि मूल बिंदु से यानी ओरिजिन अगर नहीं दिया रहे तो मूल बिंदु का मान होता है कितना 0 0, कितना होता है 0 0 पॉजिटिव में। अब यहाँ देख रहे हैं कि प्लस और माइनस है, तो देखिए प्लस हुआ या माइनस हुआ तो यहाँ पाएगा ना 6 8, ठीक है। तो देखिएगा 6 प्लस में है तो यहाँ से 6 यहाँ पे निकालिए और 8 आपका कहाँ पे है -8 है, तो -8 यहाँ पे है तो यहाँ से 1 हटाइए, ठीक है। तो यहाँ आपका जो डॉट बना ये वाला पार्ट, ये वाला हुआ 6 -8, यानी कि यहाँ से जो है यहाँ के बीच की दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। यही चीज आपको जो है क्वेश्चन मार्क निकालना है कि कितना होगा। तो बस सिंपल है कि एक आपको पता चल गया 0 0, एक पता है 6 -8। अब 20 की दूरी निकाल लीजिए। तो देखिएगा, तो मूल बिंदु एक हो गया आपका क्या दोस्त 0 0 और एक हो गया आपका 6 और -8, ठीक है। अब चलिए इसको हल कर देते हैं। तो इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1,
इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। तो बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता था कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको निकाल दीजिए डिफरेंट। तो रूट अंडर x2 आपका है 6, तो 6 माइनस x1 है आपका 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 है -8 और फिर माइनस फिर क्या है आपका y1 है 0, तो 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से डिफरेंट निकाल लीजिए। तो 6 हो जाएगा कितना 36 और प्लस का प्लस, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या -8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 64, यानी कि 36 और 64 जोड़िएगा तो 0 और 6 3 और 1 10 यानी 100 हो जाएगा और 100 का कितना हो जाएगा 10, वर्गमूल निकालेंगे तो बीच की दूरी कितना है 10 है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो है ना बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्त, कोई हार्ड नहीं है। बस सिर्फ आप माइंड कॉन्सेंट्रेट करके इसको एक बार देख लीजिए, बिल्कुल आपके दिमाग में जो है ना मेमोरी की तरह एकदम इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक आप फॉर्मेट नहीं मारिएगा तब तक फॉर्मेट नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होती है, आइए उस पर नजर कर लें। क्वेश्चंस आपका इस टाइप का पूछता है कि उस रेखा की ढाल कितनी है जो बिंदुओं a -2 3 तथा b 4 -6 से गुजरती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ढालू से रहता है, ढाल से, ठीक है। तो आप देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा कि रेखा की ढाल जहां पूछा कि वहां से गुजरना है, उसको क्रॉस करानी है, तो याद रखिएगा कि ढाल बराबर, ठीक है, ढाल, ठीक है, ढाल बराबर होता है आपका y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है। ढाल बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब इसी पर आप हल कर दीजिए। तो आप जहां देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको मान लेते हैं x1, तो इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, तो इसको मानेंगे y2, ठीक है। बस कहीं से दूर से क्वेश्चंस में दूर से सोचना नहीं है, बस वही उसी में क्वेश्चंस में सोचना है, ठीक है, जो कि मैं बता रहा हूँ एकदम बेसिक बाय बेसिक शुरू से ही, ठीक है। अब इसको इस पर हल कर दीजिए। तो y2, अब y2 कितना है आपका -6 और माइनस है, फिर आपका जो है y1 है, y1 कितना है 3 और चलिए यहाँ पर x2 है, तो x2 आपका कितना है 4 और माइनस x1 है, तो x1 है -2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको सॉल्यूशन कीजिए, 6 3 जोड़ देंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का ही, चूंकि चिन्ह जो है माइनस 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 होता है, ठीक है, प्लस की क्रिया में। अब देखिए माइनस माइनस, ठीक है, प्लस, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब इसको काट देंगे तो 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि -3 बटा कितना हो जाएगा 2। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर, ठीक है। तो आई होप दोस्त आप लोग को एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आया होगा। इससे और भी सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि अगले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। सो प्लीज आपका जो भी अब भी जो प्रैक्टिस सेट अगर करते होंगे, सेट मार रहे होंगे, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको आपसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। और मेन एग्जाम में भी आ जाए तो इसको छोड़िएगा प्लीज नहीं, ठीक है। और बहुत और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक। तो बने रहिए आप अपने इस चैनल के साथ, ठीक है। और प्लीज दोस्त अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख पाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन भरे सिचुएशन में प्लीज बी स्टे होम, ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा, ठीक है।